नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आपको ले जा रहे हैं दर्द की दुनिया में। आपको लग सकता है कि अचानक हम आपको इस दुनिया में या दर्द की बात क्यों करने लगे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि आज आप और हम कभी ना कभी किसी न किसी वजह से, चाहे किसी इंजरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, दर्द से जरूर रूबरू होते हैं। और जब बात दर्द की हो रही है तो उसके मैनेजमेंट की भी बात आती है। आप देख रहे होंगे कि मेडिकल क्षेत्र में या हेल्थ केयर क्षेत्र में जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे हर फील्ड की एक एक्सपर्टीज डेवलप होती जा रही है, स्पेशलाइजेशन डेवलप होता जा रहा है। वैसे ही पेन मैनेजमेंट भी एक ऐसा एरिया है जो लगातार विकसित हो रहा है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हेल्थ केयर फील्ड में जो पेन मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का एरिया है, उनकी एक्सपर्ट डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल से। दीप्ति अग्रवाल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से उन्होंने एमबीबीएस किया है। उसके बाद वे सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से उन्होंने डीएनबी की उपाधि एनेस्थेसियोलॉजी में हासिल की है। इसके अलावा एम्स से आईएपीसी किया है उन्होंने। इसके अलावा ग्लोबल पेन स्कूल एलएनसीटीयू भोपाल से एफआईपीएम, और दिल्ली पेन मैनेजमेंट सेंटर न्यू दिल्ली से एफआईपीएम, और इसके अलावा कुछ फेलोशिप और अदर एरियाज से उन्होंने कुछ उपलब्धियां और ट्रेनिंग हासिल की है। तो दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और आज हम आपसे पेन मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दीप्ति जी, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये करेंगे कि जो दर्द हैं जिनकी हम बात आज कर रहे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए जो कैटेगरीज हैं, उनमें किस तरह के पेन को आप रखते हैं? ब्रॉडली जो हम क्लासिफाई करते हैं दर्द को, वो है अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। इनके बीच के ड्यूरेशन में अगर कोई पेन आता है तो वो सब अक्यूट कहलाता है। अक्यूट पेन मतलब कि 12 हफ्ते से पहले का कम कम का दर्द, 12 हफ्ते से ज्यादा जब दर्द बढ़ जाता है तो वो क्रॉनिक पेन की कैटेगरी में आ जाता है। तो बेसिकली ये दो कैटेगरी हैं जो मेजर डिवाइड करके हम पेन को ट्रीट करते हैं, और इस बेसिस के आधार पे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके। तो एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो कॉमन टाइप ऑफ पेन है, किस तरह के पेन लेकर के लोग आपके पास आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो सबसे कॉमन पेन जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है वो है हेडेक है, नेक पेन है, नी पेन है, और ये बैक पेन। बैक पेन सबसे कॉमन पेन है जो अमूमन देखने को मिलता है। बैक पेन जो आपने बताया कि काफी ज्यादा देखने में मिलता है, तो इसके जो कॉज होते हैं, किस तरह के कॉज आप पाती हैं, किन वजह से ये बैक पेन होता है? कमर दर्द के कॉज जो लोगों में जो फेमस कॉज रहता है, उनको ऐसा लगता है कि डिस्क ही एक मेन कारण है कमर दर्द का। लेकिन डिस्क के अलावा भी बाहर जिस तरह से शरीर की बनावट है, बाहर स्किन से लेके अंदर मसल, टेंडन, लिगामेंट, छोटे जोड़, बड़े जोड़, इन सब, ये हर चीज एक पेन जनरेटर की तरह कॉज बन सकता है और वो कमर दर्द का कारण बन सकता है, अदर देन डिस्क। जी जी जी। तो इसके अलावा भी जैसे आपने बताया नी पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, तो इनके भी रूट कॉज कुछ इसी तरह के आप पाती हैं या इसमें भी कुछ और रीजन होते हैं? नहीं, नी पेन में भी अगर हमको कोई इंजरी हो गई है, आजकल ओवरवेट होना बहुत ज्यादा एक कॉमन कॉज है बैक पेन का भी, नी पेन का, क्योंकि वजन बढ़ता है तो जोर हमारे बैक पेन के जोड़ों पे आता है, घुटने के जोड़ में आता है, जिसके कारण दोनों हड्डियां घिसना, जो कि एक एज में जाके होना चाहिए था पर्टिकुलर, वो जल्दी घिसना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण नी पेन, बैक पेन शुरू हो जाता है। तो ओवरवेट होना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना, ये लाइफ जो हमारे खान पान की चीजें में जो चेंज आया है, ये सब एक बहुत कॉमन रीजंस बन गए हैं आजकल बैक पेन, नी पेन के। जी। और थैंक नेक यू। पेन का और प्योर पोर्शन। ओके, तो ये हम जानना चाहेंगे इसके बाद कि जो पेन मैनेजमेंट को या पेन को ठीक करने की कितनी तरह की टेक्निक्स होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करती हैं रोगियों को, या जिनको दर्द हो रहा होता है उनको दर्द से निजात दिलाने के लिए। सबसे पहले तो जब भी पेशेंट को अक्यूट पेन होता है, जब शुरुआती दर्द होता है, तो पेशेंट यूजुअली जो भी लोकल प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर, या खुद से ही दवाई लेना, उसको प्रेफर वो करते हैं पेशेंट। लेकिन जब ये दर्द लंबा हो जाता है तो पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कि कोई आइडेंटिफाइबल कॉज प्रेजेंट है क्या जिसके कारण उनको दर्द बना हुआ है। तो उसके लिए हम सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं, एक्सरे, एमआरआई, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पेन।
तो अगर हमें उस पर कोई कारण समझ में आता है तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट फर्दर प्लान करते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम सबसे पहले मरीज को दवाइयों से स्टार्ट करवाते हैं, साथ में कुछ फिजिकल थेरेपी, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अडॉप्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर उसमें हमें जरूरत के हिसाब से हमें इम्प्रूवमेंट नजर आता है तो वही मैनेजमेंट हम कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अगर इतना अच्छा असर नहीं होता है तो फिर हम इंजेक्शन के माध्यम से सोनोग्राफी मशीन या एक्सरे मशीन टारगेट जो दर्द का पेन जनरेटर साइट है डायरेक्ट वहां पे हम दवाइयां डाल के पेशेंट को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। जी। तो एक आम व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न आता है कि सपोज अगर हम पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं और हमको दर्द से निजात चाहिए है, तो क्या 100% पेन से रिलीफ पॉसिबल है? 100% रिलीफ तभी पॉसिबल है अगर आपके दर्द को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। जितना ज्यादा क्रॉनिक पेन होगा वो उतना ही डिफिकल्ट चैलेंज है, ना कि सिर्फ पेशेंट के लिए, ट्रीटिंग फिजिशियन के लिए भी। तो जितना ज्यादा लंबा दर्द होगा उसको ठीक करना भी उतना कठिन होगा। तो पेशेंट को अपने दिमाग में ये इमेज बना के ही चलनी होगी, इतना पेशेंस दिखाना होगा कि ये दर्द ठीक तो हो सकता है, लेकिन साथ में उसका उसका भी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, along with physical rehabilitation, lifestyle modifications and जो भी precautions एडवाइस की जाती हैं डॉक्टर्स के हिसाब से। जी। तो एक जी बात और डेफिनेटली। जी जी, हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बता रही हैं। नहीं जी बिल्कुल आप। ओके। तो इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा, आम व्यक्ति या आम पेशेंट के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जब आप किसी भी पेन को दवाओं के जरिए या किसी और तरीके से ठीक करने जाते हैं, खास तौर से जब दवाओं की बात आती है, तो क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल दवाइयों के देखिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, लेकिन हमेशा हमें सबसे पहले पेशेंट को जब हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं तो हम ये हमेशा देखते हैं कि इस पेशेंट को कोई किडनी या लीवर की कोई समस्या तो नहीं है, है ना। खास करके एल्डरली पॉपुलेशन में जो भी हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं, ताकि हमें पहले से एक आइडिया हो जाए कि इनके रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन लिमिटेशन है, तो हम उनमें वैसी दवाइयों का चयन नहीं करते हैं जिनसे उनको साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट जो होते हैं मिनिमल, वो सेडेशन, थोड़ा सा नींद आना, हल्का फुल्का चक्कर आना, जो कि 2-4 दिन में दवाइयों से उसके लिए पेशेंट टॉलरेट हो जाता है और एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जिसके कारण पेशेंट को दिक्कत हो। ओके। तो आप काफी सारे पेशेंट्स को डील करती होंगी, रोजाना काफी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। तो आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा केस अगर आपको याद आता हो जिसमें काफी एक्सट्रीम पेन में कोई पेशेंट आपके पास आया और उसको आपने ट्रीट किया और उसको रिलीफ मिला, तो ऐसा कोई उदाहरण आपके दिमाग में आता हो तो हम निश्चित रूप से जानना चाहेंगे। एक इसके लिए मोस्ट कॉमन जो मेरे पास पेशेंट आए हैं वो बैक पेन के ही आए हैं, जो एकदम उनको सडन एक्सक्रूशिएटिंग बैक पेन होता है जिसके कारण उनका पूरा पोस्चर बिगड़ जाता है, वो चल नहीं पाते हैं, एकदम से मसल स्पाज्म इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि वो चलने में, खड़े होने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली इंजेक्शन लगा के, क्योंकि ऐसे पेशेंट इतने ज्यादा इमोबिलाइज हो जाते हैं कि इनमें अपन दवाई देके इतना वेट नहीं कर सकते कि उनको आराम मिलने का अपन वेट करें, क्योंकि पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे पेशेंट में मैंने जब इंजेक्शन दिया है तो उसमें 15-20 मिनट में पेशेंट को काफी आराम आया, और फिर साथ में उनको एक्सरसाइजेस बताई गई और थोड़ी दवाइयां जिनके कारण उनको काफी अच्छा आराम मिलता है। तो इस तरह के बैक पेन पेशेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके। तो जब बात हम करते हैं पेन मैनेजमेंट की, तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगी कि कौन से ऐसे लक्षण व्यक्ति जब देखे या कौन सी ऐसी दिक्कतें आना शुरू हो जाएं? क्या कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन अगर टाइमली कर लिया जाए तो वो समस्या आगे बढ़ने से रुक जाती है। तो आप हमारे बिल्कुल। दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी कि ऐसी कौन सी स्थितियां डेवलप हो रही हो तो आपको तुरंत अपने पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और उसके लिए अपना इलाज शुरू करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो यही कहूंगी कि जब भी अक्यूट पेन हो, जब भी आपको पहली बार दर्द हो, तो उस दर्द को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप उस दर्द को अगर आप ध्यान में रख के उसको ठीक कर लेंगे जनरल प्रैक्टिशनर या किसी की सलाह से, फार्मासिस्ट हुआ, rather देन खुद दवाई लेने से या ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेने से, अगर आप उसको तभी एड्रेस कर लेंगे तो ये क्रोनिक पेन बनने से रुक जाएगा। तो ये यहीं प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि क्रोनिक पेन का मैनेजमेंट इन इटसेल्फ ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसको प्रिवेंट करना बहुत अच्छा तरीका है। तो और इसको आप वेरियस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कर सकते हैं। आपकी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आप उसमें उससे बचें,
जब भी अगर आपका सिटिंग जॉब है, मोस्टली आईटी सेक्टर के लोग होते हैं जो कंटिन्यूस सिटिंग जॉब करते हैं, तो ऐसी चीजों में, ऐसी जगहों पे आपको हमेशा 1-2 मिनट का, आधे घंटे में ब्रेक लेना है। जस्ट उठ के आप खड़े हो जाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, वापस बैठ जाएं। इससे क्या होता है, स्पाइन में, डिस्क में सर्कुलेशन बना रहता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो प्लीज स्मोकिंग को इनहिबिट करें, रोके, क्विट करें, ताकि स्मोकिंग से जो दुष्प्रभाव होते हैं खून की नलियों में, उससे बच सकते हैं। क्योंकि इससे बॉडी में जो छोटी मोटी चोटें होती हैं वो अच्छे से हील नहीं हो पाती हैं। जब अच्छे से हील नहीं हो पाती हैं तो वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेसिक हमारा टारगेट है कि क्रॉनिक पेन तक आप पहुंचे ही ना, अक्यूट पेन को ही उसको आप एड्रेस करें, नेग्लेक्ट ना करें। दिन में हो सके तो आधे घंटे, 15-20 मिनट धूप जरूर लें, जिससे आपके विटामिन डी के लिए, जो आपकी मांसपेशियों, हड्डियों के लिए जो कि बहुत जरूरी है, वो आपको मिलता रहे। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें। खान पान में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, आपको वो डेली इंक्लूड करना है। उनको प्रॉपरली अपनी शुगर कंट्रोल करें, ताकि जो नसों में डैमेज होता है इंक्रीज्ड शुगर के कारण, वो सब ना हो। तो इस तरह से आपको पूरी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करके आप अक्यूट पेन को तुरंत एड्रेस करके क्रोनिक पेन तक जाने से आप बच सकते हैं। जी जी। तो आपने जैसा कि बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं आशा करता हूं कि दर्शकों को आज डॉक्टर दीप्ति के द्वारा बताई गई जो बातें हैं, जो सुझाव हैं, जो मार्गदर्शन है, उनसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और अगर वो इन उपायों को अपनाते हैं तो उनको जो आने वाले समय में दर्द से मुक्त रहने का या दर्द मुक्त रहने का रास्ता मिलेगा। और अगर बाय द वे ये समस्या उनको हो गई है तो निश्चित रूप से एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और वे आपको सही मार्गदर्शन, सही इलाज दे बिल्कुल। करके। और अगर अक्यूट पेन आपका, जैसे अगर 2 हफ्ते के बाद से अगर आपको लग रहा है कि आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको जरूर किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लेने से हिचकना नहीं चाहिए और तुरंत जाके दिखाना चाहिए, ताकि वो क्रॉनिक पेन ना बने। क्रॉनिक पेन जैसे ही होता है तो हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पे कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो कि क्रॉनिक पेन को बहुत लंबा आपको शरीर में नुकसान पहुंचाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरा डिटोरेट कर देता है। जिसके कारण ना कि सिर्फ आपकी फंक्शनल एबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। जी तो आपको जी इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना चाहिए। जी जी। तो दर्शकों देखिएगा, मैं डॉक्टर साहिबा ने एक और अच्छा टिप दिया है कि बाय द वे अगर कोई पेन आपके शरीर में डेवलप हो रहा है तो उसको प्रोलॉन्ग ना करें, उसको नजरअंदाज ना करें। समय रहते चिकित्सा ले लें ताकि वो मर्ज आपका बढ़ ना पाए। और अगर मर्ज बढ़ जाता है तो जैसा कि आपने बताया कि उसकी वजह से आपको न केवल शारीरिक कष्ट होता है बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई दिन आपको हो सकता है अस्पताल में रहना पड़े। तो ऐसा अगर आप वो करते हैं तो ये आप ही के लिए नुकसानदेह है। तो बेहतर होगा कि समय रहते आप चिकित्सा करें इसकी, और अपने को स्वस्थ रखने में अपने आप को ही सहयोग करें। इस एपिसोड को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।